क्या देखिए, कुछ ही देर बाद चुनावी शोर थम जाएगा और बदायूं चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। ये देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से जो दुर्वेश कुमार सिंह शाक्य हैं वो पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रोड शो यहाँ पर निकाला जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से 2019 में यहाँ पर कमल खिला था वैसे ही 2024 में भी ये कमल खिल जाए। यहाँ समाजवादी पार्टी के आदित्य यादव से मुकाबला है और दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए पुष्कर सिंह धामी का किस तरीके से यहाँ पर जोरदार और भव्य स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। पुष्प वर्षा की जा रही है, सुरक्षा के भी बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा का सख्त पहरा है और ये देखिए पुष्कर सिंह धामी किस तरीके से लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। उनका यहाँ पर जोरदार स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है और दुर्विजय सिंह शाक्य भी लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन कर रहे हैं। बीजेपी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक रही है क्योंकि देखिए बीजेपी सबसे हॉट सीट अगर कही जाए तो यूपी की बदायूं सबसे हॉट सीट है। 2014 में भले ही यहाँ पर धर्मेंद्र यादव चुनाव जीते थे लेकिन 2019 में कमल खिला था। बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि बीजेपी अपनी सीट को यहाँ पर जीत में बदलकर अपने विजय रथ को कायम रखना चाहती है। 24 के कुरुक्षेत्र में बदायूं की धरती पर बड़ा सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। जहां बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है वहीं समाजवादी पार्टी भी पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। बीजेपी के प्रत्याशी दुर्विजय सिंह शाक्य के पक्ष में यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए और रोड शो करने के लिए देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आए हैं और यहाँ देखिए जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। पुष्प वर्षा यहाँ पर की जा रही है और जो बीजेपी के प्रत्याशी दुर्विजय शाक्य हैं वो भी लोगों का यहाँ पर अभिवादन कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं वो भी यहाँ पर लोगों का अभिवादन करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। भव्य स्वागत यहाँ पर उनका किया जा रहा है। सुरक्षा के भी बेहतर और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती ये है कि 2014 में जैसे समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती थी लेकिन 2019 में बीजेपी ने यहाँ पर कमल खिला दिया था। बीजेपी चाहती है कि जो विजय रथ 2019 में उसका बदायूं में आगे चलता हुआ निकल गया वही विजय रथ उसका 2024 में भी जारी रहे और ये देखिए पूरी ताकत झोंकी जा रही है। पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मोदी योगी जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ रोड शो के लिए जो लोग हैं वो अपने घरों की छतों पर खड़े हुए हैं। बाकायदा यहाँ से जो पुष्प वर्षा है वो यहाँ पर की जा रही है। पुष्कर सिंह धामी है और उनके साथ में आप ये देखिए कि दुर्विजय सिंह शाक्य हैं जो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार है और ये देखिए जबरदस्त जो पुष्प वर्षा है वो यहाँ पर की जा रही है और जहाँ जहाँ से रोड शो निकल रहा है इसी तरीके से जो भव्य स्वागत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। हालांकि शिवपाल सिंह यादव ने बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं और बदायूं लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। जब हमने पुष्कर सिंह धामी से इस बारे में बात की तो उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और सीधा ये कहा कि समाजवादी पार्टी को बदायूं में हार दिख रही है और इसलिए इस तरीके के जो आरोप हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर मैं और आपको दिखाऊंगा। ये देखिए किस तरीके से जो रोड शो है वो बदायूं की सड़कों पर निकाला जा रहा है। मोदी योगी जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता झूमते नाचते गाते आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बीजेपी की पूरी कोशिश है और बीजेपी यहाँ एक ऐसा चक्री रचना चाहती है कि जहाँ जो कमल है उसकी राह आसान रहे, आसानी से जो कमल है वो खिल जाए। हालांकि समाजवादी पार्टी का भी अपना दावा है कि समाजवादी पार्टी इस बार यहाँ जो 14 के नतीजे थे वैसे नतीजे यहाँ पर नजर आएंगे, जबकि बीजेपी का दावा है कि कमल को खिलने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। तमाम जो योद्धा है वो बदायूं की रणभूमि में आए, तमाम तरह के जो बयान है वो भी यहाँ पर दिए गए। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी के बदायूं की लोकसभा सीट सबसे हॉट सीट में शामिल है और यहाँ के चुनावी नतीजों पर सबकी नजरें टिकी जा रही है। चूंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और कुछ देर बाद ही चुनावी शोर थम जाएगा, लेकिन इससे पहले बदायूं की रणभूमि में उतरे जो तमाम योद्धा है वो पूरी ताकत झोंकते यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।